दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि F&O ट्रेड पर 30% टैक्स इंक्रीमेंट का जो अलर्ट सरकार की तरफ से आया है, ये रूमर है या सच्चाई है इसमें, और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है सरकार F&O पे 30% टैक्स को इंक्रीमेंट देके, और क्या F&O को सट्टेबाजी की तरह सरकार ट्रीटमेंट देना चाहती है या सरकार ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस ट्रीटमेंट देना चाहती है। तो आइए जानते हैं इसमें कि क्या सच्चाई है और क्या रूमर है, जिससे कि जो भी ट्रेडर हैं, जो भी अपना एज अ स्टॉक मार्केट F&O में अपना बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को चुनना चाह रहे हैं, तो उनको क्या कदम उठाने चाहिए और किन किन चीज़ों को आपको करना चाहिए और क्या इसमें सच है, क्या झूठ है, सारी बातों को जानते हैं। क्योंकि न्यूज़ है, न्यूज़ में हर सब कुछ चलता है, झूठ भी चलता है और सच भी चलता है, अफवाहें भी बढ़ाई जाती हैं। और क्यों सरकार ऐसे पॉइंट्स पे अफवाह बनाती है, तो समझते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। तो शुरू करते हैं। तो एक न्यूज आर्टिकल था जिसको मैं पढ़ रहा था, तो सबसे पहले मैं इसको आपको सुनाता हूँ कि F&O में ट्रेड करने वालों को आने वाले समय में अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। F&O में होने वाले मुनाफे पर अब लॉटरी जीतने या क्रिप्टो करेंसी में निवेश से होने वाली कमाई जैसा ही 30% का फ्लैट टैक्स लग सकता है। सरकार F&O ऑप्शन से हुई इनकम को लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी से हुई कमाई मान सकती है। सरकार ने F&O कारोबार में तेजी से बढ़ते हुए घाटे को लेकर चिंता जताई थी। कई लोग F&O में पैसा लगा रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार अब F&O से होने वाली कमाई को व्यापारिक आय की जगह सट्टेबाजी आय की कैटेगरी में लाने का पर विचार कर रही है। इसका मतलब कि F&O से होने वाले मुनाफे पर अब 30% का फ्लैट टैक्स लग सकता है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हो कि F&O ट्रेडिंग क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का अनुबंध है। इसकी मदद से कम पूंजी लगाकर शेयर, वस्तुओं या मुद्राओं में बड़ा दांव लगाया जा सकता है। इससे ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। कभी कभी मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन घाटा भी उतनी ही जल्दी हो सकता है। देखो, जो बड़े ट्रेडर्स या फर्म हैं, वो ऑलरेडी 30 से 32% का टैक्स पे करते हैं। उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा रिटेल ट्रेडर्स पर। जैसे आप समझो कि यदि आपने किसी ट्रेड से 10,000 रुपए कमाए, तो सरकार आपको केवल 7,000 ही देगी और 3,000 सरकार को जाएगा। और मान लो कि 10,000 का लॉस हुआ, तो आपको 3,000 वापस थोड़ी ना मिलने वाले हैं। यदि आपने 10,000 का लॉस और 10,000 का प्रॉफिट किया, फिर भी आप 3,000 रुपए के लॉस में रहोगे। तो इससे F&O ट्रेडिंग पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और एक तरह से F&O ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी। तो ऐसा होने के चांसेस तो कम ही है। ऐसे रूमर्स भी सरकार के द्वारा ही फैलाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि सरकार ऐसे रूमर्स क्यों फैलाती है। इस पर अभी बाद में आते हैं। पहले समझते हैं कि सरकार का क्या कहना है इस टैक्स इंक्रीमेंट पर। सरकार का कहना है कि जो F&O में ट्रेड करते हैं, वो लोग ज्यादातर लॉस कर लेते हैं। तो उन रिटेल ट्रेडर्स के लॉस को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा सकता है। तो सरकार की इसी चिंता पर मेरा सवाल है कि क्या टैक्स इंक्रीमेंट करना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? क्या इस तरह के टैक्स इंक्रीमेंट से कोई सॉल्यूशन मिला है? इस टैक्स इंक्रीमेंट से जो लोग लॉस कर रहे हैं, उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर फर्क पड़ेगा उन लोगों पर जो लोग F&O से रेगुलर इनकम बना रहे हैं। तो सरकार का ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपका लॉस बचाना चाहती है। वो तो उंगली कर रही है उन लोगों के जो F&O से रेगुलर इनकम कर रहे हैं कि अरे भाई, तुम इससे पैसे कमा रहे हो तो हमें भी हफ्ता दो। तो एक तरह से सरकार की ये जो प्लानिंग है, वो हफ्ता वसूली जैसी प्लानिंग है। तो सरकार सीधा टारगेट कर रही है हफ्ता वसूली का। तो इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ड्रीम 11 है, जुप्पी है, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनको सरकार ने सट्टेबाजी की कैटेगरी में डाल दिया है। इसमें 30% से 35% तक का टैक्स सरकार लेती है। इससे जो भी ड्रीम 11 में पैसे लगाने वालों की संख्या है, उसमें कोई कमी आई? बिल्कुल कमी नहीं आई। और ये तो आप जानते ही हैं कि वहां ज्यादातर लोग लॉस ही करते हैं। अभी भी ड्रीम 11 के एक्टिव 20 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं, जिनमें से 99% लोग लॉस ही करते हैं।
जबकि सेबी के अनुसार F&O के कुल 50 लाख एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से 5 लाख लोग रेगुलर इनकम बना रहे हैं। उनकी रेगुलर इनकम उनकी कमाई का एक जरिया है। तो सरकार की मंशा अगर आपके लॉस को कम करने की होती तो वो सबसे पहले ड्रीम 11 को बंद करती, क्योंकि F&O में लॉस करने वालों की तुलना में ड्रीम 11 में लॉस करने वालों की संख्या कई गुनी है। उनको क्यों नहीं बंद कर देते, उसे बंद कर दो। लेकिन उन्हें आपके लॉस से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो वहां से बढ़िया 30 से 35% का टैक्स मिल रहा है। तो आप लॉस करें या प्रॉफिट, सरकार को क्या। अब गवर्नमेंट का F&O पर ध्यान इसलिए है कि वहां से इनको टैक्स नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो सरकार को ये करना चाहिए कि जिसको भी F&O में ट्रेड करना है तो पहले 6 मंथ का एक्सपीरियंस लो ट्रेडिंग में, और उसके बाद आप F&O स्टार्ट कर सकते हो। उससे पहले F&O स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर किसी के पास ट्रेडिंग का 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उसका जो F&O है वो स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अभी भी F&O को स्टार्ट करने से पहले हमें बैंक स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। लास्ट 6 मंथ में जो भी हमारा ब्यौरा होता है वो हमें जमा करना पड़ता है, उसके बाद ही हम F&O में ट्रेड कर सकते हैं, उससे पहले हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो वो अपने लॉस और प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करेंगे। अब तो सबसे बेहतर ऑप्शन तो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि सरकार ऐसे र्यूमर्स क्यों फैलाती है। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहली ये कि सरकार इससे लोगों का इंटेंशंस और रिएक्शंस जानना चाहती है कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर सरकार को लगेगा कि उसके खिलाफ लोग इस चीज के खिलाफ है या इससे सहमत नहीं है, इसे पोस्टपोन कर देती है और इंप्लीमेंट नहीं करेगी। तो अगर आप टैक्स इंक्रीमेंट नहीं चाहते हो तो अपनी असहमति जरूर दर्ज कराएं। दूसरी बात, सरकार ध्यान भटकाना चाहती है टैक्स कट से। एक्चुअली सरकार को बाकी चीजों से टैक्स कट करना चाहिए, मगर सरकार वो करना नहीं चाहती। तो फिर ऐसे रूमर्स फैलाती है और बाद में जब वो इसे लागू नहीं करती है तो लोगों को लगेगा कि सरकार ने टैक्स नहीं बढ़ाया, और लोगों का ध्यान भी नहीं जाएगा कि सरकार ने टैक्स कट भी नहीं किया। तो ऐसे में सरकार की मंशा यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा रूमर्स फैलाए जाएं जब भी बजट आने वाला हो उस टाइम पर। तो मेरी राय में टैक्स बढ़ाना कोई उपाय नहीं है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। दूसरा, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, सट्टा नहीं। तो इसे सट्टे की कैटेगरी में डालना कोई भी एक लॉजिकल बात नहीं हो सकती है। अगर आप सहमत हैं मेरे सुझाव से या आपको कोई बेहतर विकल्प लग रहा है आपके हिसाब से, तो इसे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।